क्या फ्री की रेवड़ियाँ जनता लेके खुश हो पाएगी? फ्री की रेवड़ियाँ कितने दिन आप खा लोगे? क्या आपके भविष्य, आपके बच्चों का भविष्य, क्या अभी आपका वर्तमान सुरक्षित हो जाएगा इस फ्री की रेवड़ी के लेने से? हमें हमारे बच्चों का अगर भविष्य अच्छा बनाना है तो इसके लिए फ्री की रेवड़ियाँ खानी छोड़नी होंगी। उस पार्टी को वोट करना होगा जो पार्टी फ्री की रेवड़ियाँ नहीं बांट रही है। वो पार्टी जो क्षेत्र में काम करती है और क्षेत्र में काम करके ऐसी पार्टी को अगर देखना है तो उत्तर प्रदेश के 15 साल पहले का जो शासन है उसे देखने के लिए उत्तर प्रदेश जाइए और 15 साल पहले का जो है इतिहास खंगालिए। उस इतिहास में जो काम किया गया था वो किस पार्टी के द्वारा काम किया गया था और पब्लिक को क्या उस पार्टी ने 8 फरवरी को ये क्लियर हो जाएगा कि 8 फरवरी के दिन दिल्ली की जनता कितनी समझदार है और किस तरीके से अपनी समझदारी का परिचय देती है। उससे पहले, परिणाम से पहले 5 तारीख को ये जनता को सोचना होगा कि वो कितनी समझदार बनना चाहती है। जनता 5 तारीख 5 फरवरी के दिन दिल्ली के अंदर जो वोट होंगे उसमें वोटिंग करेगी और वोटिंग के समय उसे सोचना होगा उसे क्या चाहिए। उसे बच्चों का भविष्य चाहिए, बच्चों के लिए स्कूल चाहिए और फिर जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तो उन बच्चों की शिक्षा के बाद उन्हें रोज़गार चाहिए। उसके लिए प्लानिंग चाहिए। अलग हटके जो तीसरा काम आएगा वो स्वास्थ्य के लिए। अगर दिल्ली की जनता को अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, अच्छे अस्पताल चाहिए तो ये भी सोचना होगा कि क्या किसी पार्टी ने अभी तक शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य की बात की? अभी कोई पार्टी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की बात नहीं कर रही है, वो फ्री की रेवड़ियाँ बांटने की बात कर रही है। सभी साथियों को नमस्कार, मैं अरविंद कुमार। साथियों, अभी इलेक्शन का दौर है, दिल्ली में इलेक्शन है और इलेक्शन के बीच में जो पार्टियां घोषणाएं कर रही हैं उन घोषणाओं को लेकर हम आज बात करते हैं। हम देखते हैं कि जो घोषणाएं की जाती हैं वो घोषणाएं किस लिए की जाती हैं। कोई भी पार्टी घोषणा करती है चुनाव जीतने के लिए, वो पब्लिक को मूर्ख बनाने के लिए, और उस पब्लिक को जो कि भोली वाली पब्लिक, उसे मूर्ख बनाया जाए और किसी तरीके से इलेक्शन जीता जाए। उस इलेक्शन जीतने के बाद 5 साल तक उस जनता को ठगा जाए। अब जो ठगने की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा है दिल्ली के अंदर ही घोषणाएं हुई, वो घोषणाएं पूरी नहीं हो पाई। इससे पहले यूपी में घोषणा हुई और घोषणाएं पूरी नहीं हुई। पूरे देश में घोषणा हुई। अब देखना ये है कि जो दिल्ली की जनता है कितनी समझदार है। अभी 2025 का चुनाव और इस चुनाव में दिल्ली की जनता बताएगी वो कितनी समझदार है। जो परिणाम आएंगे वो कहीं ना कहीं जनता के वोट के आएंगे या फिर नोट के आएंगे। अब या तो नोट लेके जनता चुनाव जिताए या फिर वोट दे के जनता चुनाव जिताए। अब हम ये देखते हैं कि अभी बीजेपी भी घोषणाएं कर रही है। जो आयुष्मान कार्ड की अभी लिमिट 5 लाख थी, अब उन्होंने वो लिमिट को बढ़ाकर 10 लाख कर दी। अब 10 लाख बढ़ाने की क्या जरूरत थी? क्या 5 लाख का जो कार्ड था वो कार्ड लोगों को मिल रहा था? उस कार्ड के द्वारा क्या लोगों को ठगा नहीं जा रहा था? उस कार्ड के द्वारा क्या हम जो इलाज करा पा रहे थे? इसी तरीके से अभी हम जो देखते हैं कि जो चुनाव है, चुनाव के बीच में केजरीवाल सरकार भी घोषणाएं लेके आ रही है और केजरीवाल सरकार के द्वारा जो घोषणाएं की जा रही हैं वो भी घोषणाएं कम नहीं हैं। 2100 रुपये का प्रति माह महिलाओं को रिझाया जा रहा है और इसी तरीके से जो कांग्रेस है वो भी 2500 रुपये दे रही है प्रति माह और बीजेपी वो भी 2500 रुपये पे आ गई। पहले आयुष्मान कार्ड, अब जो है 2500 रुपये। तो क्या ये सरकारें जो घोषणाएं दे रही हैं, फ्री की रेवड़ियां बांटने की बात कर रही हैं, क्या फ्री की रेवड़ियां जनता लेके खुश हो पाएगी?
फ्री की रेवड़ियाँ कितने दिन आप खा लोगे? क्या आपके भविष्य, आपके बच्चों का भविष्य, क्या अभी आपका वर्तमान सुरक्षित हो जाएगा इस फ्री की रेवड़ी के लेने से? हमें हमारे बच्चों का अगर भविष्य अच्छा बनाना है तो इसके लिए फ्री की रेवड़ियाँ खानी छोड़नी होंगी। हमें उस पार्टी को वोट करना होगा जो पार्टी फ्री की रेवड़ियाँ नहीं बांट रही है, वो पार्टी जो क्षेत्र में काम करती है और क्षेत्र में काम करके दिखाती है। ऐसी पार्टी को अगर देखना है तो उत्तर प्रदेश के 15 साल पहले का जो शासन है उसे देखने के लिए उत्तर प्रदेश जाइए और 15 साल पहले का जो है इतिहास खंगालिए। उस इतिहास में जो काम किया गया था वो किस पार्टी के द्वारा काम किया गया था और पब्लिक को क्या उस पार्टी ने दिया। मैं बात कर रहा हूँ बीएसपी के लिए। बहुजन समाज पार्टी ने 15 साल पहले जो सरकार बनाई थी, उस सरकार में बहुजन समाज पार्टी ने जो अनेकों अनेक जो घोषणाएं किए बिना और कार्य किए थे, घोषणाएं तो नहीं की थी उस समय भी, ये बीजेपी सरकार घोषणाएं कर रही थी, कांग्रेस भी घोषणाएं कर रही थी और वो कहीं से कहीं तक उस बिना घोषणा वाली पार्टी को नहीं रोक पाई। अभी भी इस बात पर उंगलियां उठ रही हैं कि बीएसपी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो बिना घोषणाओं के सत्ता में आना चाहती है। तो क्या बुराई, बीएसपी पार्टी अगर सत्ता में आती है तो बीएसपी पार्टी खुले मंच से काम करके दिखाएगी, खुले मंच पर घोषणाएं नहीं करेगी, वो रेवड़ियां नहीं बांटेगी। बीएसपी अगर सत्ता में आती है तो बीएसपी जो हमारे बच्चों का भविष्य है उससे बनाएगी, बच्चों के लिए एजुकेशन अच्छा देगी, बच्चों का जो भविष्य अच्छा बनाने के लिए रोजगार मुहैया कराएगी और हमारे स्वास्थ्य को देखभाल करने के लिए एक अस्पताल की व्यवस्थाएं अच्छी देगी। ये इस तरीके की बिना घोषणाएं किए बिना ये सरकार बनने के बाद बीएसपी अगर अच्छी नेतृत्व करती है तो फिर हमें घोषणा वाली पार्टियों की जरूरत क्या है। अब 8 फरवरी को ये क्लियर हो जाएगा कि 8 फरवरी के दिन दिल्ली की जनता कितनी समझदार है और किस तरीके से अपनी समझदारी का परिचय देती है। उससे पहले, परिणाम से पहले 5 तारीख को ये जनता को सोचना होगा कि वो कितनी समझदार बनना चाहती है। जनता 5 फरवरी के दिन दिल्ली के अंदर जो वोट होंगे उसमें वोटिंग करेगी और वोटिंग के समय उसे सोचना होगा उसे क्या चाहिए। उसे बच्चों का भविष्य चाहिए, बच्चों के लिए स्कूल चाहिए और फिर जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तो उन बच्चों की शिक्षा के बाद उन्हें रोज़गार चाहिए, उसके लिए प्लानिंग चाहिए। उससे अलग हटके जो तीसरा काम आएगा वो स्वास्थ्य के लिए। अगर दिल्ली की जनता को अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, अच्छे अस्पताल चाहिए तो ये भी सोचना होगा कि क्या किसी पार्टी ने अभी तक शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य की बात की। अभी कोई पार्टी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की बात नहीं कर रही है, वो फ्री की रेवड़ियां बांटने की बात कर रही है। तो फ्री की रेवड़ियां हमें क्या हमारे अपने भविष्य को या बच्चों के भविष्य को बनाने का काम करेंगी? अगर नहीं करेंगी तो फिर हमें ऐसी फ्री की रेवड़ियां क्यों चाहिए। इन फ्री की रेवड़ियों को लेने से बचें और सोचें आपके अपने बच्चों का भविष्य कैसा होगा। अगर आपको अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य चाहिए तो फ्री की रेवड़ियां छोड़कर उस तरफ जाना होगा जिस तरफ हमें अच्छा स्वास्थ्य मिले, रोजगार मिले, अच्छी शिक्षा मिले। उस पार्टी को चुनकर लाना होगा जो आपको आपके बच्चों के लिए शिक्षा दे, आपके बच्चों का जब शिक्षित होने के बाद जो रोजगार मुहैया कराए और रोजगार जब मिल जाए, रोजगार के बाद आपके बच्चों को वो पार्टी जो कि एक नौकरी के क्षेत्र में, विकास के क्षेत्र में लेके जाए, उसको वोट करें। आपके स्वास्थ्य की देखभाल करे,
उसके लिए अच्छे अस्पताल बनाए, आपको दवाइयाँ अच्छी मुफ्त ये हों या कैसी भी हों, आपको अच्छी दवाइयाँ उपलब्ध कराई जाएं, तब हमें हमारी अच्छी सरकार मिल पाएगी। इसके लिए हमें फ्री की नहीं चाहिए, हमें कोशिश करनी है कि हम फ्री की रेवड़ियों से बच जाएं और हमें अच्छी सरकार चाहिए। अच्छी सरकार के लिए अच्छे नियम वाली सरकार चाहिए, जो कि हमें हमारे बच्चों का भविष्य बनाए। हमारी वीडियो पर आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट बॉक्स में बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार, नमोदय, जय भीम।